मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बहुत बड़ा यह सवाल खड़ा हो रहा है, क्या उनकी पत्नी अफसा जनाजे में पहुंचेंगी? मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंच पाएंगी कि नहीं? बहुत बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा इस समय फरार चल रही हैं। उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। वो कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, ये अभी तक ना पुलिस को पता है, ना ही प्रशासन को पता है, ना ही उनके परिवार को पता है। हो सकता है कि परिवार के लोगों को पता हो, वो इतला ना करे, पता बता नहीं रहे हों, लेकिन मौजूदा समय में वो फरार चल रही हैं। और जब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या वो जनाजे में पहुंचेंगी, क्या मुख्तार अंसारी के दर्शन करने के लिए, यानी अंतिम बार उन्हें देखने के लिए वो पहुंच सकती हैं कि नहीं? मुख्तार अंसारी ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा था तो उसने ये नहीं सोचा था कि उसके परिवार को भी ये दिन देखना पड़ेगा कि पत्नी फरार होगी, बेटों पर मुकदमे दर्ज होंगे, एक बेटा जेल में होगा। जब अपराध की दुनिया में कोई कदम रखता है तो शासन, प्रशासन और सरकार जब उसके अनुरूप चलती है तो वो आतंक का पर्याय बन जाता है, जैसे मुख्तार अंसारी बना था। पूरा मऊ नहीं, पूरा पूर्वांचल उसके आतंक से भयभीत था, डरता था, कांपता था। और इसीलिए मुख्तार अंसारी ने सोचा था कि कभी उसे कुछ भी नहीं हो सकता, भले ही वो जेल में रहे, लेकिन ना उसे सजा हो सकती है और ना ही उसे कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि समय का चक्र जब घूमता है, समय जब परिवर्तन होता है, तो आदमी अर्श से फर्श पर कब आ जाए ये कुछ पता नहीं। बात करते हैं पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा के बारे में। वो इस समय कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जनाजे में पहुंचकर अपने पति को एक बार देखें। कयास ये लगाया जा रहा है कि वो जनाजे में पहुंचकर अपने पति को अंतिम बार देख सकती हैं। लेकिन अगर पहुंचती हैं तो हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब अफसा कैसे फंसी, कैसे गैंगस्टर बनी और कैसे उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और क्यों वो फरार हो गई, इन सब के बारे में बताते हैं। पहले अफसा की कुंडली आप जान लीजिए। गाजीपुर के यूसुफपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के दर्जी टोला मोहल्ला की अफसा रहने वाली हैं। मामला कैसे आया, कैसे वो फंसी, अपने पति के इस सारे काले करतूतों से तो वो दूर रहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि छाया तो अपराध की जरूर पड़ती है। उससे परिवार हो, पत्नी हो, बेटे हो, भाई हो, वो कभी बच नहीं सकते। और यही परिणाम हुआ। मऊ जिले के एक रैनी गांव में एक जमीन का मामला था और उसमें अफसा फंसती हुई नजर आई, क्योंकि मुख्तार अंसारी का आतंक था। मनमाने तरीके से वो जमीनों पर कब्जा करता था, मनमाने तरीकों से कब किसको मार दे, किसकी हत्या कर दे, किसको धमकी दे दे, वो उसके लिए बहुत आसान काम था। इसलिए अफसा को भी ये लगता था कि वो भी अगर जराइम की दुनिया में आती हैं, वो भी अगर अवैध तरीके से जमीन का कब्जा करती हैं, तो उन पर भी कुछ भी नहीं होने वाला है, उनका भी बाल बाका नहीं होने वाला था। यही अफसा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अगर वो कुछ नहीं करती, जमीन पर कब्जा नहीं करती, तो हो सकता आज जेल से बाहर होती, हो सकता पति के जनाजे में पहुंच भी सकती थी। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया, पति का साथ दिया, उसके चलते वो 50,000 की इनामी घोषित हो गई। गैंगस्टर उन पर लगा और वो फरार हैं। अब आप समझिए कि मऊ के रैनी गांव में एक अनुसूचित जाति के लिए पट्टे पर जमीन दी गई थी। उस पर इन लोगों ने विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाई और उसमें 5 लोग थे। 5 लोगों में अफसा भी थी और अफसा उसमें शामिल रही और जबरदस्ती अनुसूचित जाति के पट्टे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, रजिस्ट्री करा ली गई और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस समय, ना तहसीलदार की, ना लेखपाल की, ना एसडीएम की, और कोई कुछ नहीं बोल पाया और वो जमीन विकास कंस्ट्रक्शन के नाम हो गई। और उसी विकास कंस्ट्रक्शन में 5 में एक थी अफसा। जब ये कानूनी प्रक्रिया चली, कानूनी शिकंजा धीरे धीरे कसा जाने लगा, तब अफसा जो है धीरे धीरे गिरफ्त में आने लगी। उनको कई बार कोर्ट से नोटिस पहुंचा,
कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन अफसा ने सोचा कि वो मुख्तार अंसारी की पत्नी है, उनके पति का जब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा तो अफसा का क्या बिगाड़ पाएगा। और इसीलिए अफसा ने कोर्ट के नोटिस को भी धता बता दिया, कोर्ट के नोटिस को भी दरकिनार कर दिया और वो कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए नहीं पहुंची। उन्हें यह नहीं पता था कि एक बार पुलिस पर दबाव बनाया जा सकता है, एक बार प्रशासन पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन जब कोर्ट की प्रक्रिया चलती है, भले ही धीरे धीरे चले, लेकिन जब शिकंजा कस जाता है तब कोई भी बच नहीं पाता। और अंत में यही हुआ। जब अफसा लगातार हाजिर नहीं हुई, नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो लुक आउट नोटिस उनके खिलाफ जारी कर दिया गया और उसके बाद अफसा पर गैंगस्टर लगा दिया गया। पहली बार 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया और उसके बाद भी अफसा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई, कोर्ट नहीं पहुंची और अंत में उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अब उसके बाद जब कि शिकंजा कसा, सरकार प्रदेश में बदल चुकी थी और अफसा को यह लग रहा था कि शिकंजा ऐसा कस जाएगा कि शायद वो भी जेल में जाएंगी और अपने पति की तरह उनका भी जीवन जेल में ही व्यतीत होगा। इसलिए अफसा फरार हो गई, गायब हो गई और इस समय उनका पता नहीं है कि वो किस जगह पर हैं। 50,000 की इनामी घोषित हैं और इसलिए वो डर के कारण, भय के कारण, किसी भी कारण से वो सामने आना नहीं चाहती। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है कि पति की मौत के बाद जरूर उन्हें कहीं ना कहीं, जिस जगह पर भी होंगी, जहां पर भी छुपी होंगी, जिस जगह पर भी वो रह रही होंगी, जिसने भी उन्हें पनाह दी होगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें इतला किया होगा, सूचित किया होगा कि बांदा जेल में तुम्हारे पति की तबीयत खराब हुई है। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है। अब उनका शव जो है पैतृक उनके जिले में पहुंचने वाला है, यानी चल चुका है। तो ऐसे में अंतिम दर्शन करने जाना है कि नहीं, ये निर्णय खुद अफसा लेंगी। और जैसे बताया जा रहा है, जिस तरह से कि अतीक अहमद की पत्नी अभी तक गायब हैं, हो सकता है उसी तरह से अफसा भी गायब हों और वो अपने पति के जनाजे में ना पहुंच पाएं। तो जब आप अपराध की दुनिया में पहुंचते हैं तो उसके बाद परिवार को क्या क्या दिन देखना पड़ता है, ये मुख्तार अंसारी की कहानी से पता चलता है। अफसा उनकी पत्नी गायब है और हो सकता है कि जनाजे में वो ना पहुंचे।